नमस्कार, मैं अजय। आ जाओ जी। पुलिस चौकी कैरू भिवानी। अच्छा जी, सोजन से ग्राम पंचायत समिति सदस्य देवराड़ा। तो आज मैं जहाँ पे हूँ तो शाम का गांव देवराड़ा है। तो जी कभी नेता कहीं मिल रहे, कभी नेता कहीं मिल रहे, लेकिन ये है कि नेता आज धरातल पर धरा के ऊपर देखे जा सकते अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति तक, क्योंकि आज गाड़ियों की कतार की लाइनें यही बयां कर रही और लोगों की जो भीड़ के रूप में आए हुए वो लोगों को भी यही बयां करने का काम करे। तो दूर से मेरे पास आगे। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया जी। ठीक है। तो जो आज देवराड़ा में आने का क्या महत्व माने? ये जी एक पंचायत है जी हमारी गांव की। अच्छा, गांव देवराड़ा की पंचायत है आप? नहीं, सारे शामिल है हल्के की। अच्छा, तो इसमें हमारा बैठ के कोई निर्णय निकाला जाएगा। तो शाम शहर छोड़ के आज देवराड़ा में पंचायत करने का कारण? नहीं, पर ये नजीक पड़ गया है ना। अच्छा, देवराड़ा बीच का है। हाँ, तो शाम का। हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ से निर्णय हो जाएगा, फिर यहाँ बैठ के बात हो जाएगी, फिर शहर में भी कदम चर्चा बनेगी। हाँ। यानी आज की पंचायत कुछ ना कुछ फैसला लेके उठेगी। हाँ। और उससे चर्चा बनेगी हल्की के अंदर। तो ये बात तो करनी पड़ेगी। चर्चा बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता इतने थे, दिखाए कौन थे? दिखने लगे काफी है जी। 106 गांव में पंचायत है। 6 गांव की पंचायत है। तो शामिल कम 106 गांव है। तो आज पंचायत में क्या फैसले लिए जाएंगे? आज ये फैसला लिया जाएगा जी, हमने भाई यहाँ तो शाम का कैंडिडेट चुनना है। अच्छा, और बाकी ये और हैं वो कौन कामयाब हों, पूरे कर लेंगे। परिवार का हो। किसान परिवार। हाँ जी, जिधर हल्का है पूरा किसान नहीं है तो कैंडिडेट भी तो किसान परिवार का हो। तो आज की मीटिंग है ये किसके सानिध्य में हो रही? ये है जी आज की मीटिंग है कि ये चर्चा ऊपर सेंटर तक पहुंचा तक भाई किसान 106 गांव की पंचायत आ रही है। 106 गांव की पंचायत है। इनका एक मकसद है कैंडिडेट चाहिए है। यानी सारे चौधरी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये ना हो भाई एकदम किसी ने उतार दिया और उसका पीछा ये भाई अपना कैंडिडेट सीधे इसका वोट गिरा। तो आप कहाँ से आए हैं? हम ये तुमपुरा से। आप? ये भी है। आप? मेरा चंदावास काम है। चंदाबाद यानी पूरा हल्का उठ कर है। हाँ जी, चलो जी। पंचायत है जी, पंचायत है ये। अच्छा, पंचायत है। पंचायत पंचायत तो है जी। जहाँ पे इस देश की एक परंपरा है, जहाँ पे 5 व्यक्ति इकट्ठा बैठ जाए उसको पंचायत का रूप और पंचायत का स्वरूप मानना जाता है जी। जितने देशभक्ति गाने सुना उतना जोश आ जाए शरीर में, लेकिन जोश तो जब तक रहे, जब तक वो डीजे बाजे है, जब तक वो सौदा रहे। भैया है वो डीजे गया, वो जोश खत्म, सारा सौदा खत्म देखा जा सकता है। लेकिन आज इस पंचायत का ना तो जोश खत्म देखा जान लग रहा, ना ये लोगों की जो सरों की गिनती है वह कम देखी जान लग रही, क्योंकि मेरी घड़ी में 12:35 हो चुके। नमस्कार। तो आज कहाँ से आए हैं? हिंदी वाली से। हिंदी वाली से। तो आज की पंचायत का के वो है भाई ये है हमारे हल्के का कोई कैंडिडेट हो। अच्छा। हल्के का विकास करके जो जमीन से जुड़ा हुआ उसको इस बात का पता होगा। तो कोई बंदा चुना है कोई ऐसा? मतलब एक कमल सिंह है, इसकी संभावना ही है। अच्छा लड़का है, हल्के का है। हल्के का है। खरकड़ी झावरी खड़ी का भाई। तो मैं पंचायत दिखाने का। हाँ चलो ना, आ जाओ। सारे युवा हैं। मैं 2 मिनट पहले कहूँ था, बट डीजे इस तरह देशभक्ति गाने बजना है तो अलग खून में जोश आ जाए है, और वो बाद खून में जोश ठंडा पड़ता चला जाके युवा का। ना जोश ठंडा क्यों होता है? तो बीजेपी ना रह के ठंडा होगा जोश, इतना को नहीं होगा। क्या कारण है बीजेपी का हारने का? कारण क्या मानते हैं? एक तो हमारे जो भी इलाका है इसमें ना तो उसने कोई मतलब नौकरी देने का काम कराया। पिछले 5 साल का हर साल में 1 सीट ही होना था, 5 साल में सिर्फ 1 सीट ही लिया। उसको ऊपर 60,000 भर्ती ये नुको हम कराएंगे, उन्हें 4 सालों की पेंडिंग करे, रोज केस पर केस करने लग रहे है। ना तो युवा इन तक उसे एक आपने इस वाली करी, आर्मी वाली करी है, या भी कोई बढ़िया कोई योजना इनकी अग्निवीर वाली। तो 4 साल जो एमएलए विधायक है और अब तो वो भी भाजपा सरकार में गए हैं, क्या पता जाने से? तो वो गए तो उनका साथ छोड़ दिया हमने। हम तो कांग्रेस उनके साथ हाँ थे, विधायका के साथ थे, लेकिन उन्होंने जो किया ना किसी दाड़ सलाह मुसरा लिया पूरा, तो शामिल कहते भाई करना चाहिए ना करना, अपनी मर्जी से चले गए। उसका पूरा विरोध है। तो आज हल्के को पंचायत की जरूरत पड़ेगी। पंचायत का फैसला लिया जाएगा। सारी यूनियन आ रही है, सारी खप्पे आ रही है। तो पंचायत के लोग आ रहे हैं, ये पंचायती आने वाले वक्त पर राजनीति के अंदर अपने बातों में खड़े रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हर पार्टी का आदमी आते आजकल तो पंचायत नहीं बिल्कुल। किसान नेताजी सारे जरूरत लेके एक साथ खड़े, आगे भी खड़े रह गए। हाँ विश्वास है जी। हम आप खरकड़ी से जी। हम तो शाम से जी खरकड़ी खरकड़ी मेरे खरकड़ी चंदावास।
सारे होता हूँ खड़खड़ी उठ के रही की था खरकड़ी ना जी, आसपास के सारे गांव सारे उठ गए। सारे काम को बंटे हर काम तो आदमी आ रही तो भीड़ आ रही है, बदलाव क्या रही है? हाँ बदलाव हाँ बदलाव होगी। लेकिन बदलाव क्यों करो? सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है आप लोगों के लिए। कितना काम बता दिए, काम एक तो बता दिया। चलो जी, तो अब हल्का तोशाम तो बदलाव की राह पे चाल पड़ा है, हैं? बदलाव की राह है, बदलाव हो रहा है। ये बदलाव की राह पे बता दिए रेड पेट। हाँ जी हाँ हाँ? बदलाव चलो जी, अब ये बदलाव की राह के लिए बिछा दिए रेड कारपेट। नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं? हरियापुर हरियापुर से। तो आज की के या पंचायत है? पंचायत जी, देखो नाम सुन रहे हैं अभी। अच्छा, नाम सुने जा रहे हैं? हाँ जी। भाई कौन कौन एमएलए बढ़िया दावेदार है? हाँ, दावेदार है जी। चलो ये अच्छी बात है पंचायत के लिए, क्योंकि पंचायत का काम निष्पक्षता से होना चाहिए, चाहे वो किसी नेता के लिए हो, चाहे वो किसी समाज सेवी के लिए हो, चाहे वो किसी और प्रकार की व्यवस्था के लिए हो। तो आज पंचायत आई है 106 गाँव की उठ के, तो आज लगता है कि हल्के के अंदर कुछ न बड़े से बढ़िया फैसला लिया जाएगा। तो ये पीछे भी युवा खड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो कहाँ से आए आप? हम भिवानी से। भिवानी से भिवानी से आए हैं। पंचायत देखने आए हैं, सुनने आए हैं? नहीं, इनके अच्छे विचार हैं, इनको देखने की भी हाँ कैसे क्या है, इनका कितना सपोर्ट है, क्योंकि व्यक्तित्व को हम अच्छे से पहचानते हैं इन लोगों को, तो बहुत अच्छा। पंचायत आज कोई ऐतिहासिक फैसला करेगी? हाँ चलो, हो गया होगा अभी तक। हो गया होगा। बाबा नाम राम, ये क्या नाम है बाबा? बाबा के नाम है अपना? शेर सिंह शेर सिंह है। बाबा खड़त आए हैं बाबा? खड़त आए हैं पूरे देवराला दे हैं। अच्छा अच्छा बाबा, आज की पंचायत क्या क्या ऊपर है? तो नमस्ते, आज की पंचायत क्या ऊपर है? ये बताओ भाई। चलो जी, बताओ ना बताओ, वो नहीं की है। ये क्यों करी आज की पंचायत आप? ये सर्व तोशाम क्षेत्र की सर्वजातीय पंचायत है। अच्छा, और आज हम मतलब एक तोशाम हल्के से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजघराने चुने जो आ रहे हैं, उनके विरोध स्वरूप हम एक ऐसा नुमाइंदा यहाँ से चुन के भेजेंगे जो हम गठबंधन की सरकार के पास पेश करेंगे। ये गठबंधन वाले या तो टिकट दो, नहीं तो हम इसको चुनाव लड़ाएंगे। और यहाँ से एक जनता की ताजपोशी करते हैं। तो ये 106 गाँव की पंचायत है, 106 गाँव पूरा हल्का तोशाम की। हल्का तोशाम की। तोशाम की। तो तुमने फैसला लिया भी है कि लोगे? अब फैसला लेंगे जी, अभी लेंगे। अभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। विचार रख रहे हैं, लिया करो। आप कहाँ से आए हैं? हम तो जी किसान संगठन से हैं, भारतीय किसान यूनियन से। अपा नमस्ते। हाँ जी, तो आज की पंचायत का क्या उद्देश्य है? आज की पंचायत का उद्देश्य ये है कि जो दो घराने हैं पिछले 40 साल से, उनका विरोध किया जाए। मेरा ये कहना है कि तोशाम हल्के के वोटर 20 साल लेट हो गए। जब उपचुनाव में श्रीमती किरण चौधरी चुनाव लड़ी थी, उस समय मंगल सिंह खरेटा ने ये बात कही थी कि ये लोकतंत्र है, किसी परिवार की बपोती नहीं है। परंतु उस समय तोशाम की जनता ने कहा कि ये तो चौधरी बंसीलाल की वारिस है, इसलिए वोट देंगे। तो मेरा आज केवल यही तोशाम हल्के के वोटरों से ये निवेदन है कि अब भी कोई सही फैसला लो। 20 साल लेट तो हो गए। मंगल सिंह खरेटा को तो आपने नहीं माना, परंतु अब किसी ऐसे आदमी को तो मान लो जो तोशाम हल्के में आपका रोजाना किसान के लिए, गांव के लिए काम करता है और सही सोशल आदमी है, तो उसका कोई नाम लें। कोई ऐसा व्यक्ति है भी? ऐसा व्यक्ति अब तोशाम के लोगों में है। मंगल सिंह खरेटा का बेटा भी है, और भी हैं एक दो लोग। तो लोगों को चाहिए कि जो बहुत साल से किसान के लिए और तोशाम हल्के के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का नाम लेकर आने वाले चुनाव में इस पार्टी को, बीजेपी का तो विरोध मान लिया, कांग्रेस से ये प्रार्थना करें कि इस बार हल्का तोशाम का ही उम्मीदवार दें। तो पंचायत ने कहा कि पंचायत का स्वरूप ये है कि पंचायत के जो अंदर का उम्मीदवार बने अब की बार, वो इस हल्के का हो और इसी यहाँ के परिवार से हो। तो देखते हैं जी, आज की ये पंचायत है क्या रूपरेखा बनाएगी, क्या कस्में वादे उठाएगी और क्या क्या आज करने का काम करेंगे, और कितने उम्मीदवार हैं जब पंचायत तोशाम हल्के से है और वो उम्मीदवारी अपनी जताने का काम करेंगे। लेकिन पंचायत चल रही है तो लोगों का ध्यान पंचायत के अंदर भी है। देवराला के अंदर पंचायत है 106 गाँव की,
और उस 106 गांव की पंचायत जो मौजूद व्यक्ति हैं वो यहाँ पे आज सालों की गिनती देखी जा सकती है। क्योंकि मुझे किसान आंदोलन की बात बताने का टाइम आ गया, क्योंकि मैंने इनका व्यक्तित्व भी देखा है किसान आंदोलन के अंदर। और दादरी से सोमवीर सांगल विधायक है, वो कहते हैं कि जितने सालों की गिनती होगी उतनी आपकी मजबूती से आवाज उठेगी। तो आज शहर भी दिख रहे, पंचायत भी दिख रही, और वही किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले किसान भी दिख रहे। तो बुझने का काम करूंगा। भाई साहब नमस्कार। वहाँ पे तो आपने दवाइयाँ बांटी, वहाँ पे आपने चप्पलें भी उठाई, वहाँ पे आपने हलवा भी खिलाया, आपने खीर भी खिलाई, यानी सारा काम आपकी देख रेख की नजरों में था। तो क्या मानते हैं कि जो 2024 चुनाव है अब उसके ऊपर भी निगाह रखने का टाइम आ गया, या किस प्रकार की बातें हैं? क्योंकि अब तक आप तो थे पर्दे पीछे रह के काम करो थे, अब कमल प्रधान पर्दे के फ्रंट में भी दिख रहा और हिस्सेदारी भी दिख रही। क्या कहें, लंबा सवाल है तो सवाल भी लंबा देना। मैं लंबा दूंगा जी। सबसे पहले तो मैं तेरा स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तू 3-4 चीज भूल गया। अच्छा। कोरोना में भी तो था, ध्यान हाँ, रहे। कोरोना भी पक्के थे। और जब स्टूडेंट का एजुटेशन चल रहा था और जो खिलाड़ियों का कोटा कम कर दिया था, आशा वर्कर बैठी थी, नरेगा का लड़ाई हो रही थी, और हमारी आंगनवाड़ी की महिला बैठी थी, और जो हमारे दिव्यांग भाई धरने बैठे थे, 108 जो हमारे पीटीआई बर्खास्त किए उनके धरने बैठे थे। आप पर मौका तो मिलना रोज हुआ है, तो 3-4 चीज आप भूल गए। चलो सॉरी, माफी चाहूंगा कि मैंने इनकी आपके किसान आंदोलन ज़्यादा देखी, तो जी मैं बाकी वो प्रोग्राम नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन ये है कि आपने वो लड़ाई लड़ी जो धरातल पर वो आम आदमी की लड़ाई है देखी जाती है। क्या कहेंगे? देखो, मेरा अलग सोच है। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में एक नई क्रांति पैदा हो, क्योंकि लंबे तौर पे यह इलाका ने मिली भगत की राजनीति करता रहा है, और इस मिली भगत की राजनीति का निजात का टाइम आ गया है। और हम एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि दो परिवारों में जो आपसरी का थोड़ी झगड़ा भी है, चौधरी बंसीलाल महान शख्सियत थे, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। तो सुरेंद्र सिंह भी बहुत अच्छे आदमी थे, उनके परिवार में मतभेद हो तो हमें थोड़ा खटता है। तो हम तो पंचायत से यही बात कही थी मैंने अपने भाषण में, भाई उनके समझौता करा दो, और वो इलाका है उनके पास बारडा है, वहां जाके चुनाव लड़े, एमएलए बने, मंत्री बने, और हरियाणा सरकार में काम करे, तो बंसीलाल के अधूरे सपने को पूरा करे, उनके अधूरे काम उनको पूरा करे। अब ये लोगों में चर्चा होगी कि परिवार का झगड़ा है, तो हम चाहते हैं परिवार एक हो, भाईचारा एक हो। हम संदेश एक बहुत अच्छा देना चाहते हैं, उसी संदेश का हम प्रयास कर रहे थे। अब बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, एक सवाल लेता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल जी की जो नाम है, जो शख्सियत है, उनकी आज सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ हरियाणा प्रदेश की इतिहास के अंदर। क्योंकि साहब जिस प्रकार से आज परिवार की लड़ाई है, कभी वो प्रॉपर्टी की लड़ाई दिखलाई जाती है, कभी वो लड़ाई राजनीति बन जाए है, कभी वाला लड़ाई जगत अच्छाई बन जाए है, कभी वाला लड़ाई हल्के को कहीं ना कहीं और तरह सोचने को मजबूर कर देती है। तो लड़ाई किस चीज की है साहब, अपने स्वार्थ की है, या चौधरी बंसीलाल जी का जो नाम है कमाया हुआ है उसको विरासत पिरो के रखने की है? देखो, ये अहम की लड़ाई है। मैं मानता हूं कि चौधरी रणवीर महिंद्रा के साथ जो 3 चुनाव हुए थे, और वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में श्रीमती किरण चौधरी थी, उनके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। मैं स्वीकार करता हूं, सब लोगों को पता है जितने भी खड़े अड़े। लेकिन हम तो पारिवारिक बात ये कहते हैं, उनका हम झगड़ा नहीं चाहते, वो हम दोनों परिवार एक चाहते हैं। भाई उनके पास जगह है, 3 बार चौधरी रणवीर महिंद्रा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, कम मतों से हार गए, वहां जाके काम करें। यहाँ 106 गाँव में किसी नौजवान को, किसी मजदूर को, किसी किसान को, किसी महिला को, किसी अच्छे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। हम तो ये बात करें हैं। आपको लगता है कि पूर्व पश्चिम में एक उसका है, और बात जगत अच्छाई जो हुई है लड़ाई के अंदर, लड़ाई दिख रही वो कभी और तरह की भी होगी? बंसीलाल जी का नाम जुड़ा है अजय जी, खून तो एक है, खून तो खून होता है, खून को एक होने में बार लगती है क्या? हम तो परमात्मा में प्रार्थना करते हैं, और सभी लोगों से भी कहेंगे कि वो परिवार एक हो जाए, तो बंसीलाल स्वर्ग में उनकी आत्मा को संतोष मिलेगा कि मेरा परिवार एक हो गया, झगड़ा नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या होगी? भाई मिलाने का काम करती पंचायत, भाई पाड़ने का कोई काम नहीं। अच्छा, अब तो और भी मिलान मुझे समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहे, क्योंकि जो आपकी बंसीलाल जी की जो सुरेंद्र जी की वाइफ है किरण चौधरी जी, वो बाथरूम जा चुके, और अनिरुद्ध चौधरी अब अपनी डंके की चोट पे, अपने दादा के नाम पे, अपने परिवार की विरासत के रूप में वो मांगने का काम कर रहा, चाहे आप लोगों के रूप में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे किसी और प्रकार से हो। ये समीकरण समझाओ। चौधरी बंसीलाल की विरासत थी जनसेवा की जी, चौधरी बंसीलाल की विरासत थी आपस में भाईचारे की जी, चौधरी बंसीलाल की विरासत थी विकास की जी, चौधरी बंसीलाल की सोच थी सभी एक रहे। जी। उनके खिलाफ ये चाह रहे तो विरासत कहाँ से हुई? कहाँ से विरासत हुई? वो विरासत का कहाँ नजदीक है? चौधरी बंसीलाल तो कहते हैं भाई से भाई मत लड़ो, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में प्यार बांटो, तो कहाँ है? उनकी विरासत थोड़ी है, उनकी विरासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, ये हल्के के लोगों को लेट समझ में आई या फिर लेट जागे, कारण क्या रहा? देखो ये तो आपने पता होगा, क्रांति तो टाइम पे आती है।
अब हल्के में क्रांति आ गई है, सारा हल्का एक है, 106 गांव के लोग एक हैं, इनमें से को चुन के आएगा और उसी के लोग मदद करेंगे। तो आज जो 106 गांव हल्कों की जो पंचायत है कम्युनिटी हल के अंदर राजू नावड़े को नहीं के बाहर के भीतर, तो आज कुछ किस तरह का फैसला लिया जाएगा, क्या फैसला हो सकता है, और कोई आज फैसला लिया भी जाएगा या ये इस पंचायत को आगे डिले करके कोई और प्रोग्राम किया जाएगा? मैं भाई हमने प्रयास करे, हमने यहाँ साधन ले आए, सारी बात ठीक है, लेकिन आज किसी का नाम नहीं है। 100 सर्वे होगा और कांग्रेस पार्टी को ये विनोद इंडिया गठबंधन को ये कह रहे हैं कि 106 गाँव का सर्वे करवा लो, जो अच्छा व्यक्ति हो, जरूरी थोड़ा है कमल प्रधान हो, मेरे से भी अच्छे और लोग हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा जो पैरासूट का ना हो और आपस में राजनीतिक द्वेष भावना करना हो। तो उसके अलावा कोई आएगा तो अच्छी बात है, शुरुआत तो होनी चाहिए दीदी, या ऐसे मतलब झगड़े चलते रहे या ऐसे लोग मूर्ख बनते रहे। तो लगता नहीं कि जितनी आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, आप किसी और का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो आज की तपस्या है, 6 गाँव की तपस्या भी है, लोगों के रूप की तपस्या है, तो आज लेने का टाइम आया है, जब लोग साथ देने आ रहे हैं, तो लगता नहीं कि आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, आपके पिता की तरह जो पर्दे पीछे का काम करने वाले थे वो अब फ्रंट में करने का टाइम आ गया। ये जनता खड़ी है, मैंने 15 साल चुनाव नहीं लड़ा, सुन लो मेरी बात, और 15 साल लगातार मैंने जनता की सेवा करी है। चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मैं हल्के में एक नई चीज पैदा करना चाहता हूँ, मैं नहीं, मेरे सारे साथी, एक नई चीज हो, एक नई क्रांति आए, वो क्रांति का बिगुल बजे और हल्का एक ऐसा कैंडिडेट लेके आए जिसके साथ सब कुछ खड़े। और दूसरी बात और सुन लो, त्याग करना को छोटी बात थोड़ी है। मैं आपके माइक पे जो पूरा हरियाणा देख रहा है, मैं अपने माइक पे कहता हूँ कि इस हल्के का किसान, मजदूर, नौजवान, ठीक है भाई, कोई हमारा सी भाई, कोई अच्छा खिलाड़ी, बैकवर्ड भाई, कोई भी आ जाओ, सबसे पहले मैं त्याग करूंगा, मैं माला घालूंगा और उसके साथ प्रचार करूंगा। लेकिन द्वेष भावना राजनीति गाड़ा नहीं होना चाहिए और पैरासूट का नहीं होना चाहिए। भाई कल दूसरी पार्टी में था, उस किसान पर लाठी पड़ रही थी जब वो बोल नहीं रहा था, मजदूर पर लाठी पड़ी जब नहीं बोल रहा था, दलित भाइयों के साथ अत्याचार जब नहीं बोल रहा था, उस आदमी के साथ नहीं तो है। आपने लगा कोई हिसाब पंचायत है, आप भी पंचायती बन के आए हैं, तो को लगा अपने पंचायत के अंदर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो ईमानदारी से काम करे? बताए पंचायत बहुत सैकड़ों की उसमें भाई, अब जब सर्वे होगा बहुत नाम आएंगे। लेकिन देखो समाज सेवा और राजनीतिक पहलू अलग अलग है, आपको भी पता है। कमल प्रधान तो ऐसे ही सेवा करता रहेगा, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ता रहेगा और ये क्रांति ले आके रखेंगे, जो अच्छा भाई आएगा उसकी मदद करेंगे। अगर सारे भाई मिलके और सारी पंचायत और ऊपर से सर्वे मेरा नाम आ गया तो लड़ाई भी लड़ूंगा। और मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं हो चाहे मेरी जगह दूसरा कैंडिडेट आओ, 100% यहाँ से जीतेगा। आपने किंतु तो लगा आपका नाम ऊपर सर्वे में आपका नाम भाई साहब, आपका नाम की चर्चा डंका बज रहा, वो दिल्ली सुन लो, चंडीगढ़ सुन लो, यानी कमल प्रधान का एक आज वास्तविकता में परिचय दिख रहा। कमल प्रधान का आज कामों की बातें भी हो रही, चाहे देवगढ़ की बात हो, चाहे तोशाम की बात हो, प्रोग्राम किसी पार्टी का पार्टी का प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें आपका नाम सिद्ध से लिया जाता है। तो आप तैयार हो, नहीं तैयार हो? हल्का तैयार है। मैं जब तक तैयार नहीं होऊंगा, जब सारे भाइयों की सहमति नहीं बन जाएगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और सारे भाई सहमति जताएंगे ना, तब कमल प्रधान तैयार है। इससे पहले कमल प्रधान त्याग करने के लिए तैयार है। तैयार होगा रात बताओ। राय यही है कि सारे सर्वमति से आएगा जो नाम, तो मैं तैयार हूँ। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ, मेरे से अच्छे और भी हैं, उनको भी ढूंढो भाई। चलो, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तो मेरे साथ में आगे बस के को मैं टमाटर के किंग कह दूं, किन्नी कर दे रमेश पंगाल, नमस्कार। तो आप, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप हर बार कहते हैं कि किसानों की पंचायत होगी, किसानों की पंचायत कांडा क्यों रहा है? वो साइड में आ जा बाबा। हाँ आजा, पहले तू आ जा। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। करता है जमीन से देवराड़ा से अच्छा, देवड़ा से। जमीन से जुड़ा होने तो जो जमीन धरतल का ज्ञान हो, वो कमल वाली बात है। पैरासूट वाला नेता नहीं चाहिए, सारी चीजें एक लोभ ने त्याग की, बे त्याग भावना जिसके अंदर हो, वही नेता चाहिए। चलो जी प्रहलाद जी, तो आज मौका भी है, टाइम भी है, पंचायत भी है। आप कभी 2 दिन में ठहरा, आज पूरी हल्का बैठा है। तो आज बताओ क्या डिसीजन लिया जाएगा कि आज रूपरेखा बनेगी इस पंचायत की, या फिर इस पंचायत को दोबारा से बुलाया जाएगा या फिर दोबारा से तैयारी की जाएगी? क्या मायने में हर बार पंचायत होगी या कोई फैसला लिया जाएगा? जो घिनौनी राजनीति पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है, तो सामने भीतरी गात की राजनीति, ना आदर्श की राजनीति, ना सिद्धांत की राजनीति, ना विचार की राजनीति। तू मन जिता दे, मैं तन्ने जिता दे। और ये किले बने हुए थे, जो बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी कर दी थी इन 2 लोगों ने। विशेष करके मैं निडर होकर कहता हूं कि किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह ने पिछले 40 साल से 2 पीढ़ी तक राज किया है, 2 पीढ़ियों के ऊपर राज किया है। अब ये किले ध्वस्त करेंगे।
अब इनकी सल्तनत ढहाएंगे ये पंचायत। हाँ, जिस तरह ये पत्ते नहीं खोल रहे ना। आपका 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव, 1-2 महीने पहले, 1 महीने होगा लोकसभा चुनाव गए हैं। उसमें आपका हल्के की बात करूं तो भी भाजपा कैंडिडेट आया 6 से 8 हजार बीच वोटों जीत रहे हैं। तो आपको ध्वस्त कराएंगे, फलाना कराएंगे, दिनका कराएंगे। भाजपा का कैंडिडेट नहीं, किरण चौधरी और धर्मवीर का कैंडिडेट, दोनों की मिली भगत का कैंडिडेट, भाजपा का कैंडिडेट नहीं था। अब जो कमल भाई ने बात कही है ना कि 5 साल में भाजपा का विरोध करता हूँ, फिर मैडम किरण चौधरी समावेश हो जाता है भाजपा में, फिर कहती है कि अब मेरे वर्कर हो तो इनका समर्थन करो। कितनी फूहड़ और शर्म सार करने वाली बात है मतदाता के लिए। वो कहाँ जाए बेचारा, ये तो पाड़े बदलते हैं, वो बदल लेते हैं अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने परिवार के आगे नहीं बढ़ पा रहे ये लोग। ये जनता ही ऐसी लोग नहीं है। तो हाँ, अब आगे चल के ये पंचायत आज है जो छोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो बात यह है कि हम वो करेंगे हरियाणा में जो किसी भी सीट पर नहीं होगा। अच्छा, क्या करेंगे? वही करेंगे जो आप भी अंदाजा लगा रहे हो। 5 नाम बताओ इस तरह। नहीं, नाम लेते हुए लोग वही तो चाह रहे हैं। अगर कोई आज 2 नाम उभर के आ गए तो इन लोगों ने तो बड़े बड़े सूरमा पराजित कर दिए। आज क्यों, हम भी इंतजार करेंगे। हमारे समाज में हीरों की कमी नहीं है। हर गांव में 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे, शिष्टाचारी भी मिल जाएंगे, पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे, हर मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले भी मिल जाएंगे, पंचायती भी मिल जाएंगे, किसान आंदोलन में अहम भूमिका। लास्ट सवाल, मैंने आपका काम दिखला रहा है। तो आज की जो अगुवाई है पंचायत की, वह किसके सिर पे है और संस्थापक कौन है, किस तरह की तरफ, वो बताओ। सारा 106 गांव है विधानसभा में। 106 गांव में से एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें से 5, 7, 10 लोग ना आए हो। पूरी सामूहिक सर्वजातीय पंचायत है और सभी भाइयों का इसमें योगदान है। इसमें हीरो कोई नहीं है, लीड करने वाला कोई नहीं है। खुद जनता जाग चुकी है, वही तो हीरो है, वही लीड कर रही है और वही आगे जाकर इनके किले ध्वस्त करेगी। जिसका मन में 2 बातों कह दो, जिसका मन में 2 बातों कह दो स्टेज पर। हाँ बिल्कुल, चलो ये बात ना। हाँ। ये बात तो फैसला लिया जाएगा, फैसला की फैसला लिया जाएगा। हाँ, फैसला समापन होगा तो प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, सारे काम होंगे। चलो जी, सारे काम होने का काम। तो बताइए, युवा है, क्या कहेंगे आज की पंचायत का क्या उद्देश्य है? आज पंचायत में आए हैं तो क्या सीखे जाएंगे और क्या बात बता के जाएंगे तो कि पंचायत के काम आ जा और आपके काम आ जा। प्रधान जी ने बताया था इस बार तो जो मान ली सर्वजातीय पंचायत करी है, जो मान ले ये फैसला करेंगे वो मान्य होगा उनको। वो कह रहे हैं भी हमें मान्य है, जो भी मान ले फैसला करेंगे हम उस पर अटल हैं। अटल, हाँ। ये पंचायत पद। नमस्ते, भाई साहब, एक वो पांच क्यों जाओ खड़े रहो। नमस्ते, क्या नाम अपना? देवीलाल तरार। देख ले, देवीलाल साहब मिल गए हैं तरार, वो भी तरार जे भाई टाड़े पाट दिए। तो आज इस घर में तरार पर साहब क्या कहना है? सर्वजातीय तोसाम हल्के के 106 गांव विधानसभा क्षेत्र की सर्वजातीय 36 बिरादरी की एक बहुत बड़ी महापंचायत है, ऐतिहासिक महापंचायत है। ये कोई फैसला लेने के लिए 36 जात की कि उम्मीदवार 36 बिरादरी के बीच का होना चाहिए। नौजवान जिसने नौजवानों की लड़ी सरकारों के खिलाफ, और मैं तो सीधा कमल प्रधान का नाम लेना चाहता हूँ। नौजवान की लड़ाई लड़ी, पूरी टीम ने लड़ी। ओम प्रकाश चौटाला सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, अजय चौटाला भिवानी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हम लोगों ने तो इतनी पुरानी बात दूर है कौन? तो लड़ाई लड़ी। कमल प्रधान बीच का उम्मीदवार है, सुख दुख का साथी हमारा। कांग्रेस हाईकमान से राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी से दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी अपील है कमल प्रधान जिंदाबाद। आपका जो कहना बनाए है, क्योंकि आपका प्रधान कमल खुद गए है कि ना तो मैं प्रत्याशी, मेरा पूरा हल्का प्रत्याशी जो मुझसे सक्षम हो वो आगे आएगा और उसको आप वोट देने का काम करें, मैं भी साथ दूंगा और आपने देना। ये बात है ना प्रधान जी? भाई आपका जो बड़ा है, क्योंकि आप कार्यकर्ता हो, भाईचारा में हो, आपको तो इतना नहीं बड़ा फायदा कि भाईचारा का एक बार करनी पड़ा है। कहाँ से आए हैं? बारीवास। आपा कहाँ से आए हैं? चंदावास। आपा टिटानी से। आपा बारीवास। अरे सब एक सिस्टम और चल रहा है आजकल। आप पूछूंगा एक सिस्टम और चल रहा है कहा कि आजकल तो जो रैली में आने आदमी है ना, पोस्टर लगा हुआ है, गाड़ी किराए हैं और चप देसी गाड़ी भर के लिया हुआ है। ये सौदा क्या चल रहा है? उसमें नहीं बदनाम करेगा, किस तरह लोग आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने नेता के प्रति प्यार भाव है इसलिए वो जाते हैं। ऐसा गाड़ी घोड़े ये भर गई, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो ये यहाँ पर सर्वजातीय पंचायत जो बुलाई गई है, इसका मुख्य एजेंडा यही है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन हमारा वो ऐसा प्रत्याशी है जो हमारे बीच का हो। ठीक ये है। पंचायत में किस बारी है? हाँ हाँ ये ना भाई साहब मेरी तो ये है कि जो पंचायत निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़ा करेगी हाँ हम उसके साथ ये इस न पंचायत कि में किसी मन बना लिया। पार्टी से। हाँ पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अगर पंचायत ये फैसला करती है कि हमारा यो कैंडिडेट है तो हम उसके साथ हैं। चलो जी, पंचायत हो तो जी हो। आसिफ बस आप यूँ है जी, हाँ बताओ जी। मतलब कांग्रेस में इतने कैंडिडेट हो गए, हाँ अगर मन्नत टिकट नहीं मिली तो मैं पाका दूंगा। नू है यो उठाओ बाठा। हाँ जी। और एक बाठा साइड हो गए। हाँ। यो बाठा नू मार दो टप देसी। हाँ। यो मन मारना 20 आदमी जाके लग दो टिकट मांगा है। टिकट मांगे हैं तो कट्टे बाज रहे हैं। अगर मन्नत टिकट नहीं मिली तो मैं पाका दूं आपके जी। हाँ। मतलब घड़े कैंडिडेट हो गए जी, मतलब मुश्किल लगेगा। मुश्किल लगे है। मुश्किल लगे। मुश्किल लगे क्यों है। लग गए जी? टिकट तो एक है। ये पंचायत द्वारी है आज की इसमें भी मैंने कुछ देखने को मिला, फर्क लगा। एक कैंडिडेट भाषण दे रहा तो सब जम के सुन रहे थे, हाँ और अगर मेरा नंबर आया, 3 कैंडिडेट या 4 थे, उस दूसरे का नंबर आया तो पब्लिक उठ ली। तो देखो ऐसे है जी, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पंचायत है तो निष्पक्ष फैसला होना चाहिए जी। भाई बताता हूँ, ये ऐसे मतलब गलत बात है जी। ये जो बता रहे हैं भाई कि मेरे को टिकट मिल चाहिए, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, हाँ। सिर्फ एक ही है कि बीजेपी को हमें हराना है। नहीं भाई इन लंबी डांड मारी है बात के ऊपर। बात पर इस बात पर अगर पॉइंट हो तो इस बात को पंचायत में टेक ना कि इस तरह काम ना करो भाई। पंचायत आ रही है, अगर पंचायत के अंदर चाहे वो धरती में बैठने वाला भी वो है सेम है, और वो स्टेज पे विराजमान है वो भी सेम है, तो बात सबकी सर्व सम्मानित सुननी चाहिए। तो समझे, वही तो बता रहा हूँ, ये महत्वाकांक्षा किसी की नहीं। हाँ, सिर्फ एक ही बात है, बीजेपी की नीतियों को हराना है। उसके अंदर इंडिया गठबंधन से 106 गांव में से कोई भी हमें प्रत्याशी दो, हम उस प्रत्याशी के साथ। बोलो ये पंचायत है, और पंचायत के अंदर मेरी घड़ी में हो गया 1:05। यानी यह है कि जितनी तपती धूपन लग रही है उतने ही इन लोगों की तपस्या तपन लग रही है। बाबा आजकल लोग धोनी में टपया कर रहे हैं, वो गोसा आगे टपया कर रहे हैं, वो सिस्टम है आज। बस ये है कि इनका आगे धोनी को जलन लग रही, लेकिन सूरज देव की महाराज की धोनी भी बड़ी जबरदस्त है, और इन लोगों का दोस्त भी जबरदस्त है। अजय, ये भाई साहब ऐसा है कि ये हम इसीलिए तो आए हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। और इस सर्वजातीय जो पंचायत है, इसके माध्यम से हाईकमान तक ये संदेश देने। अब हाईकमान तक बताइए संदेश वीडियो माध्यम से जाएगा नहीं जाएगा, वीडियो शेयर होगी या नहीं होगी। लेकिन ये जी ना तो मेरा जज्बे में कोई कमी, ना इनका जज्बे में कोई कमी, लेकिन ये है कि देखते जी अभी जज्बा कब तक रंग जाएगा, कब तक क्या बदलाव हो पाएगा। ये चुनाव सर पे है इसी विधानसभा के प्रदेश के। हाँ बाजी हम खरकड़ी से हैं जी। अच्छा जो हमारा गांव की तरफ से कमल को फुल सपोर्ट है। कमल प्रधान जी। कमल प्रधान आप खड़ता है? कमल प्रधान खरकड़ी माफवान। आप खरकड़ी मतलब उसके गांव की पंचायत की आप है? हाँ, उसका सारा एक तरफा गांव आया हुआ है जी। कमल प्रधान खूब कमाल है, बिल्कुल कमल कमाल है जी। लट काट रखा है, लट कमल प्रधान, बस यही नारा है। कमल कमाल है जी हमारे लिए। कमल कमाल है, कमाल है। तो नई संज्ञा दे दिया तो है युवाओं ने, कमल को नहीं कमाल है। तो बताओ आप सुनाओ। बस बिल्कुल ठीक है। आज कमल भाई साहब के उसमें आए थे, पंचायत महापंचायत थी, और ये फैसला होना था अब भाई कौन वो करे है भाई किसकी टिकट का फाइनल। कांग्रेस से अगर टिकट मिलती है तो कमल भाई साहब का मेले बनाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। अच्छी बात है सभी के लिए। हाँ तो जी करीबन 1:30 बजे पंचायत खत्म हुई है। अब्बू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या फैसला लिया पंचायत ने? फैसला तो ये कमेटी बनाई, ये लेगी जी फैसला तो। कमेटी बनाई है? हाँ, कितने लोगों की बनी कमेटी? 11 लोग बना रहे हैं कमेटी। बन रही है फिलहाल? हाँ बन रही है, अभी बनी नहीं। बलवान है राम राम भाई, बड़ा दूर दूर तारे हैं भाई। बस पंचायत की भावना देखना है। तो आज क्या बदल दिया पंचायत ने? अभी तो ये 11 आदमी की कमेटी बनाई है, उसमें ये हाईकमान को कांग्रेस को प्रस्ताव भेजेंगे, उसमें क्या फैसला हाईकमान लेती है उसके ऊपर उसके हिसाब से बात कीजिएगा। चलो जी, तो आज हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया। 11 व्यक्तियों की मेंबरों की टीम बनी है। अब टीम वो बात करेगी हाईकमान से, अपने हल्के में जा जाके और लोगों से जानने का काम करेगी कि जो हम फैसला लेंगे उस पर हल्का कितना खरा उतरने का काम करेगा। नमस्कार। नमस्ते भाई। कैसे है भाई? बहुत बढ़िया। ये फैसला लिया पंचायत ने? पंचायत ने फैसला भाई पढ़ के सुना दिया, जो उस इलाका का जो भी कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। का कैंडिडेट हो
और जो लोगों की यहाँ जो समस्याएं हैं उसमें हिस्सेदारी करता रहा हो, है किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया हो, और महिलाओं की जो लड़ाई थी पहलवानों की उसमें जिसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया हो, तो हमेशा किसान और मजदूर सभी वर्गों की लड़ाई जिसने लड़ी हो उसको जो है ना ये जनता और ये तोशाम की जनता चुनेगी महापंचायत में। पंचायत का एक फैसला ये है कि भाई बीजेपी को हराना है, ये हराना और ये भी फैसला है कि बीजेपी को हराना है, बस बीजेपी को हराना है। आज की पंचायती सेवा के लिए यानी आज की पंचायत मेन पंचायत का उद्देश्य था कि बीजेपी को हराना है। तो जी अब लोग मिलेंगे तो उनसे बात करने का काम करूँगा, ठीक है सर। तो ये मामला है, ये पंचायत थी। तो वही कामरेड साहब आगे, यानी एकले बब्बर शेर है। नमस्ते कामरेड साहब। नमस्ते जी, बहुत बड़ी दूर तक भूमिका निभाओ हो, तो आज की क्या भूमिका थी कामरेड साहब? ऐसा है, ये इस इलाके के लोगों ने एक सर्वजातीय महापंचायत बुलाई। ये राजनीतिक जागरूकता पैदा हो लोगों में, और बीजेपी जो है जन विरोधी पार्टी है, किसान मजदूर विरोधी, महिला छात्र नौजवान विरोधी, उसकी नीतियों के खिलाफ उसको हराना बहुत जरूरी है। सब सारी बात आपकी सत्य है, आप कहते हो, हर बार कहते हो मेरी वीडियो के ऊपर, लेकिन हराया किस तरह जाएगा? क्योंकि विधानसभा लोकसभा की बात करो तो कहीं आप भी कमजोर कौन थे, आपके कार्यकर्ता कमजोर कौन थे, तो जोश भी था, लेकिन फिर भी हार गए। और फिर भी देखिए हमने पूरी कोशिश की थी कि लोकसभा में बीजेपी हारे, और पूरी ताकत लगाई लोगों ने, लेकिन अब वो उसकी तिगड़मबाजी और आपस में फूट पैदा करके वो कामयाब होगी। तो अब जो पंचायत है, अब यही हम कह रहे हैं कि फूट के शिकार ना हो। आपने देखा होगा, मैंने एक ही बात कही है कि बीजेपी जो उसके विरोध में वोट हैं उनमें सेंध लगाएगी और फूट पैदा करके आपस में जो उसके खिलाफ वोट है वो बंटवाएगी। ये सचेत रहना है, और कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेवारी है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है विपक्ष की। कांग्रेस पार्टी कभी फिर से भाई भतीजा बात गिर के रह जा, कदे यो तेरा यो मेरा चक्कर में के टिकट बढ़ जा, फिर से कदे आप लोगों की जो मंशा है, आप लोगों की जो सोच है, आप लोगों का जो लक्ष्य है, वो कभी आधा अधूरा फिर रह जा। देखिए हमारी तो उसको ये सुझाव देना ही है, दबाव तो हम दे नहीं सकते कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करो, और जो पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहती है, उसके खिलाफ वोट करना चाहती है, उनको साथ लो। ये जिम्मेवारी विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा है, और जो भी योग्य उम्मीदवार उसको दिखाई देता है भाजपा के उम्मीदवार को हराने में। आज पंचायत इकट्ठा हुई है 106 गाँव की, तो सही मायने में 11 आदमियों की कमेटी बनी है, वो निष्पक्षता काम कर पाएगी, और जो पूरे हल्के की अगुवाई है वो सही मार्गदर्शन जाके बैठ जाएगी, कर पाएगी। क्या मानते हैं? देखिए 11 आदमियों की जो हाल था, उसकी तरफ से 11 आदमियों की कमेटी बनी है। उस कमेटी का एक ही काम है कि भाई इंडिया गठबंधन मजबूत हो, और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जो भाजपा को हराने में सक्षम हो, जनता का लोकप्रिय उम्मीदवार, उसको टिकट दिया जाए, वो यही सुझाव देगी। एक बात और है, एक ठाव बाठा और नू मार दो, मन मानना वो बाठा 20 आदमी जाके लगेगा, और वो 20 के 20 कैंडिडेट पाओगे एमएलए के, कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट पाओगे ना। अगर वो एक दूसरे का विरोध करेंगे तो उससे भाजपा को फायदा होगा। हमने आज अपील करी है कि भाई एक दूसरे का विरोध ना करियो, एक कोई उम्मीदवार वो देखते हैं भाजपा को हराने के लिए, उसी के नेतृत्व में सारे भाजपा को हराने में जुट जाओ। बिल्कुल, मैंने आगाह कर दिया है, बाकी इनकी मर्जी है। आए हैं सब कैसे है? वाह जी वाह, आप तो इन हाथी मान लिया। कोई नहीं, धन्यवाद। चलो जी, हाँ तो भाई और भी खड़े हैं। राम राम, कैसे है? ठीक है। कहाँ से आए हैं? जुई गांव से आए हैं। तो क्या फैसला लिया पंचायत ने? पंचायत का फैसला तो जी कैंडिडेट किसका आएगा कांग्रेस को, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा तो ये थे। अच्छा, जुई गांव जुई खुर्द क्षेत्र पंचायत का जो भी फैसला होगा, कांग्रेस तरफ से टिकट दे तो ठीक है, अगर नहीं टिकट देती है तो भी पंचायत का जो फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। पंचायत का सामान्य होगा। हाँ, फैसला मान्य। हम सब किसान साथी जुटे हुए हैं सारे, जो भी यहाँ
पंचायत फैसला करेगी या किसान कमेटी करेगी, उसके फेवर में हम सब जाएंगे और तोसाम हल्के को जिता के उस कैंडिडेट को विधानसभा में। हमारी तो ये हम बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए। तारी मैडम जी है जो वर्तमान के विधायिका, वो तो कब बीजेपी में चली गई। नहीं, हमें उससे नफरत अब। वो उसकी मर्जी है। लोकतंत्र में कोई कहीं जाता, कोई बंधन नहीं होता। अच्छा, आप कहाँ जाते हो, मैं कहाँ जाता हूँ। वही गई है। अच्छा, आप लोग वही हो। नहीं, हम तो उसके पीछे थे, लेकिन वही गई, हम तो कौन गए। अच्छा, पहले कांग्रेस के वोट दिए, अब कांग्रेस के वोटर तो उड़े रह गया। कौन बच्चे अगली बात से हम कह रहा, हम तो रुके थोड़ा कह रहे। वो हमारी अब नेता नहीं है। हमारी नेता जो पंचायत और कांग्रेस पार्टी को हाईकमान टिकट गई, वो हमारा नेता। और ऐसी सरकार ईवीआ बढ़नी है, इससे बहुत ज्यादा नफरत ये है। एक तो अग्निवीर के 4 साल हमारा किसान है, बाढ़ के तो फौज में था, जैसे निदारा करे वो न मजदूरों से कंडम बढ़ा दी दोनों। आगे सब है। तो या पंचायत ही आज सर्व जातीय महापंचायत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदक समस्त अलका तोसाम भिवानी। तो ये माहौल था और ये आज स्वरूप था इस महापंचायत का। तो अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग व्यक्तित्व के धनी थे। तो ये था कि पंचायत का आज कुछ उत्सव आ लिया। मैं आगे तो बता दे, हम बता दें कि मन में हो तो अब ये बात कहेंगे उल्टा साहब, वो एक बात कहेंगे, गठबंधन से इलेक्शन लड़ो, INLD उसके भी साथ में ले लो, आम आदमी पार्टी उसके भी साथ। अगर बीजेपी को रहना है तो ऐसे नहीं है एक तरफा उड्डा उड्डा हो रही है, उनको साथ में लेके लड़ो इलेक्शन है। तो ये जन भावनाएं है। अगर भाजपा को रहना है तो सर क्या कहेंगे आज का इस पंचायत का क्या स्वरूप बनेगा। ऐसे है, ये पंचायत सरोखाप की पंचायत थी तुशाम विधानसभा की। और तुशाम विधानसभा के लोग बाग, छोटे से बड़े से लेकर किसान, कमेरा, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, सब ये चाहते हैं वे हमारे बीच में, किसानों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, छोटे व्यापारियों के बीच में और नौजवानों के बीच में रहने वाला आदमी इस विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का हो, चाहे वो कांग्रेस से आए, किसी से आए, लेकिन इस हल्के का हो। धर्मवीर जी भारी है। धर्मवीर जी इस विधानसभा से बिलोंग नहीं करते। उनका विधानसभा भवानी खेड़ा है। वो यहाँ चौधरी देवीलाल ने 1987 में चौधरी जगन्नाथ के कहने से उनको टिकट दे दिया था। तब भी इस वक्त जैसे आज किसी का हक मारा जाएगा, ऐसे ही उस वक्त जितने उम्मीदवार थे उनका हक मार के और उसको विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया था। वो चौधरी बंसीलाल जी को हराया तो नहीं था, लेकिन झूठा डिक्लेयर होकर वो यहाँ स्थापित हो गया। लेकिन बंसीलाल जी का जो गढ़ था वो तो शाम था और वो अपना घर चित्र मानते थे, कर्म भूमि भी यही मानते थे। लेकिन उनकी पुत्र वधू है वो आज वो तो भाजपा में चले गए हैं। क्या पता भाजपा में जाने के बाद आप लोगों को और अच्छे काम कर पाएंगी और अच्छी मजबूती से आवाज उठा पाएगी। ऐसे है, अगर काम की कोई बात की जाए तो काम करवाने में चौधरी बंसीलाल जी का कोई मुकाबला नहीं रहा। उसने सारे हरियाणा प्रदेश को एक ही आंख से देखा और उसने बिजली, पानी और सड़क की जो व्यवस्था करी, कभी इस इलाके के लोग बागों ने ये नहीं सोचा था भाई यहाँ हमारे पीने का पानी, मीठे की व्यवस्था होगी। चौधरी बंसीलाल जी ने वो कर दिखाया जब हम उस किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। तो उनकी पुत्र वधू भी है और उनकी पोत्री के रूप में भी है। ऐसे है, उन्होंने उनको जब मौका मिला, मैडम किरण चौधरी को, जब वो राज में थी और कांग्रेस की विधायिका थी, मंत्री थी, तब उन्होंने भी काम किए। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। उन्होंने भी पानी के लिए जबरदस्त व्यवस्था करी, इसलिए वो इस बात के लिए अब तो सामल का चारा बदलने की तैयारी जाता है भाई हमारे हल्के का आदमी हो। धर्मवीर और किरण चौधरी और धर्मवीर अपनी सेटिंग करके आपस में कभी वो बन गया, कभी ये बन गए। इस प्रकार की सेटिंग अब नहीं चलने वाली, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। ने कहा कि अब वो सेटिंग नहीं चलेगी, तो वो सेटिंग किस प्रकार की है, वो किस प्रकार की रहेगी या क्या थी। नमस्कार, क्या नाम आपका है? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी। हाँ जी। शर्मा जी, आज का क्या उद्देश्य मीटिंग का था, क्या पंचायत में फैसला लिया? जो आज की ये सर्वजातीय महापंचायत थी, ये सबसे पहले तोशाम हल्के की 106 गांव की 36 बिरादरी की एक ये महापंचायत थी। और इस पंचायत का मेन एजेंडा यही था कि जो पिछले 2 दशक से मिली भगत की जो राजनीति चल रही है, एक बार मैं बन जाए, एक बार तू बन जाए, एक बार मैं बन जाए, उस राजनीति को खत्म ये तो आज की होने तो वर्ष पुरानी है, हल्का तो नहीं लेट जा गया। वही तो हम बता रहे हैं कि उस राजनीति को खत्म करने का
इस महापंचायत का मेन एजेंडा उस राजनीति को खत्म करने का, और इसके साथ में जो 106 गांव में जो भी एक सार्वजनिक, जिस आदमी ने लगभग 30-35 साल से जो समाज के हित में काम करता हो, जो 36 बिरादरी के सुख दुख में जाता हो, जिसने कोरोना काल के दौरान पब्लिक के बीच में रह के काम किया हो, जिसने किसान आंदोलन में काम किया हो, जिसने खिलाड़ियों के आंदोलन में काम किया हो, जो लोगों के सुख दुख में, ब्याह शादी में, हर जगह, इसके बाद में बात कर रहे हैं आप। ये महापंचायत ये तोशाम हल्के को जानती है, सारा तोशाम हल्का जानता है कि जो हमारे बीच का जो आदमी है, जो पब्लिक के बीच में रहता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। हमारा तो एक युवा कल्याण संगठन के संरक्षक है जो भाई कमल सिंह प्रधान जी है, जो बिल्कुल जो पब्लिक के बीच में रह के जो काम कर रहे हैं। ये तो इतना तो बड़े हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और साहब बढ़िया। आपके पिता का यहाँ पे जो संघर्ष है, कुर्बानी है, वो सुनहरी अक्षरों में लिखी गई है। खरेटा साहब थे ना, मंगल सिंह खरेटा। खरेटा साहब, खरेटा। हाँ, बड़े काम था, मतलब किसान आंदोलन बड़े कवर किए थे। तो क्या कहेंगे आज की पंचायत क्यों की गई? सबसे पहले तो आपके JNC न्यूज चैनल को और जितने भी दर्शक हैं उनको सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा का एक बार आपने इंटरव्यू लिया था भिवानी में, मैंने देखा था भाई खरेटा साहब एक भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो अपनी पहचान अलग रखते हैं और भीड़ का हिस्सा ना होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। आपने ये बात बोली थी, मेरे को याद है। तो खरेटा साहब के जो संघर्ष था उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो आज की जो पंचायत थी, इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़ा हो, हम चाहते हैं भी किसी पार्टी से भी ना जुड़ा हो, कोई ऐसा भी हमारे समाज के अंदर इंसान होगा जो किसी पार्टी को न चाहकर हमारे समाज हित में जो कार्य कर रहा है उसको भी आगे आने का मौका दिया जाए। हमारी जो आज जो पंचायत थी इसके अंदर ये भी एक निर्णय लिया गया, मैंने भी एक सुझाव दिया था इस बारे में कमेटी को कि किसी पार्टी के साथ एक तो जुड़ा होता है, एक जुड़ा नहीं होने के बजाय कोई भी हो सकता है पंचायत के अंदर से, ये पार्टी थप्पा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, पार्टी का थप्पा नहीं होना चाहिए। और इस चीज को खरेटा साहब के जो विचार थे, जो खरेटा साहब ने हमारे को विचार दे के गए हैं, हमारे को जो रास्ता दिखा के गए हैं, हमारी तोशाम की जनता के साथ हम भी वैसे ही खड़े हैं जैसे खरेटा साहब खड़े रहते थे। हम भी जनता के लिए और जनता के समाज के लिए हम भी अग्रणी हैं और साथ रहेंगे। हम तो यह अपील कराएं भाई, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के के कुछ बढ़ना, आप अपना भविष्य बना सकते हैं। यदि बदलाव के लिए चुनाव लड़ना है तो आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, संगठन बनाने पड़ेंगे और त्याग करके भाईचारा बनाना पड़ेगा। सरकार किसी की भी बने लेकिन उसकी नकेल जनता को पड़े, हाथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि देश जवान और किसान का है। जवान और किसान, ये बात है जी। तो जी आज की पंचायत का उद्देश्य यही है कि ये दो जो 20-30 साल से जो ये अंडरग्राउंड स्कीम चल रही थी, अगर भाई तू इसने दे दे मैं कहूँ, तू इसने दे दे मैं कहूँ, उसको तोशाम की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, नकार चुकी है। हाँ, समझ चुकी है। और अब उसको ये पंचायत यही कह रही है, अब उनको पब्लिक को उनके द्वारा इतना बेवकूफ बनाना आसान नहीं रहे। भाई कैसे है, क्या कहेंगे आज की पंचायत का देखते हुए? कोई निर्णय लिया पंचायत ने? हाँ, पंचायत ने निर्णय लिया। पंचायत ने पहला निर्णय तो ये लिया कि भाई हम एक प्रस्ताव बना के भेजेंगे, हमारे 11 सदस्यीय एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, और वो कमेटी अपने 106 गांवों में से भी जो आदमी सोशल और किसान से, मजदूर से, जो सामाजिक मुद्दे हैं, इनसे हमेशा लंबी लड़ाई से जो जुड़ा हुआ होगा, उसको उन आदमियों को हम उनका नाम भेजेंगे। ये पंचायत और ये पंचायत का स्वरूप है। बस ये है कि इन पंचायत के अंदर नेता भी है, इन पंचायत के अंदर समाज सेवी भी है, इन पंचायत के अंदर वो भी है जो तन मन धन से सेवा करने का, काम करने का आमदा रखने वाले व्यक्ति है। तो आज सर्वजातीय पंचायत हुई और उसके अंदर अहम फैसले लिए गए। अब देखते हैं जी, अब इन फैसलों के ऊपर क्या बात होगी। हाँ भाई,
हम तो भाई दीपेंद्र ने सीएम देखना चाहो। हाँ छोड़ दे, मैं पकड़ दूंगा। भाई दीपेंद्र ने अच्छा सीएम देखना चाहो, बढ़िया नेता भाई हमारा जी, बढ़िया नेता भाई। और यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी। अच्छा जी, हाँ जी। और बता दी, बस इतनी बधाई अच्छी। चलो जी, ये माहौल है, ये माहौल देखने लायक है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट देवराड़ा से।